एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। नमस्कार, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मशगूल। आज रंगमंच के सुहाने दर्पण में हमारे साथ लखनऊ के असला जी हैं, जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, और उनकी दोनों बेटियां हैं। चलिए मिलाते हैं आपको असला जी से। नमस्कार असला जी। नमस्कार। आप लखनऊ में किस सन से नाटक कर रही हैं? मैं 1985 से नाटक के क्षेत्र में जुड़ी हूँ। मिस्टर प्रभात कुमार बोस जी की संस्था है आकांक्षा थिएटर आर्ट्स जी, और वो मेरे पहले नाट्य गुरु भी हैं। उन्हीं के द्वारा मैंने सीखा है ये कला जी। तो उसके बाद आपने पहला नाटक कौन सा किया था? पहला नाटक मैंने मजबूरियाँ किया था, और उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा। फिर वो आधे अधूरे किया, और बहुत सारे नाटक मैंने उनके साथ मिलके अब तक मतलब मैं करती जा रही हूँ। 34 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ। तो नाटक के साथ साथ आपने फिल्में भी की है क्या? जी हाँ, मुझे कुछ ऑफर्स आए तो मैंने 7-8 तो हिंदी मूवीज की हैं, जैसे मुल्क की है, लकीरें, इंदू की जवानी, बाबर, मेरा साजन मेरा चोर है, और उसमें मैंने की है। भोजपुरी में छठ मैया, तोहरा से लागी लगनवा, धर्म के सौदागर, और तोहरा से प्यार हुई गैला। अच्छा, भोजपुरी में। जी 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 जी। तो दूरदर्शन के लिए भी आपने नाटक किया? जी हाँ, दूरदर्शन के भी मैंने सीरियल्स वगैरह किए। सफर मुल्तवी, दिल लो बुआ, इस तरह से मैंने काफी सीरियल्स किए। और शाहबाज खान जी के साथ, शाहबाज खान जी शाहबाज खान जी के साथ मैंने दिल आशना है, दिल आशना, हाँ, जी के साथ उसमें मैंने किया। और नीम का पेड़ एक था, हाँ, नीम का पेड़ एक बना था जी, कपूर साहब के साथ। जी जी। तो उसमें भी दोबारा जब उसकी शूटिंग हुई तब मुझे मौका मिला, तो उसमें भी मैंने काम किया है। अच्छा, उसमें कौन सा रोल किया था नीम के पेड़ में? उसमें जितेंद्र मित्तल जी की वाइफ का कैरेक्टर एक था। अच्छा। जो उमराव जान की जो वो थी, उमराव जान में जो फारूक शेख की जो मदर बनी थी, वो मेरी सास बहन थी। बहुत जी, बढ़िया। जी। तो उसके साथ फिर आप रंगमंच पे करती रहे? जी हाँ, तब से आज तक मैं रंगमंच से जुड़ी हुई हूँ। बीच बीच में जब मौके मिलते हैं तो मैं मूवीज वगैरह भी करती हूँ, और मैंने कुछ प्ले वगैरह लिखे भी हैं। अच्छा, आप राइटर भी हैं? जी। छोटी सी कोशिश है हमारी। मैंने शरद चंद्र जी का वो जो फिल्म बनी है देवदास, उस पे नाट्य रूपांतर नहीं था, तो उसका मैंने नाट्य रूपांतर और नाट्य मंचन भी किया है 3 बार। अच्छा। जी, देवदास का प्ले मैंने किया है। तो उसमें आपने रोल भी किया है? जी, मैंने रोल भी किया है। उसमें कौन सा, पारो का? जी हाँ, मैंने नहीं, सॉरी, पारो की मदर का किया। पारो की मदर का मैंने किया है। मेरी छोटी बेटी है श्रद्धा, इसने पारो का कैरेक्टर किया, और मेरी बड़ी बेटी है दीपिका, इसने चंद्रमुखी का कैरेक्टर किया है। अच्छा, उसके में और डायरेक्शन आपका था? डायरेक्शन मेरा था, और लिखा भी मैंने था। एक और नाटक लिखा मैंने, एहसास। वो एक इंग्लिश कल्चर को दिखाता है। उसमें एक पागल लड़की होती है, उसमें कैरेक्टर किया था छोटी बेटी ने पागल का, और बड़ी बेटी ने एक हमारी बेटी का कैरेक्टर। उसमें कुछ सस्पेंस भी मैंने रखा था कि 2 बेटियों में से लास्ट तक ये नहीं पता चलता कि कौन सी उनकी अपनी बेटी है, कौन एडॉप्टेड बेटी। तो बड़ी बेटी ये बनी, मतलब एक बेटी ये बनी, एक बेटी ये बनी, ये पागल दिखाया है। हाँ। और लास्ट में ये उससे नफरत करती है, क्योंकि हम लोग का मदर फादर का बहुत इसकी तरफ ध्यान रहता है कि जो बच्चा थोड़ा कमजोर होता है मेंटली, ऑब्वियसली कि मतलब उसको इंसान थोड़ा ज्यादा केयर करता है। तो ये वाली बेटी जो है बहुत नाराज रहती है। फिर वो एक दिन जब मदर फादर नहीं होते हैं, थोड़ा सा स्टोरी में बता रही हूँ कि मदर फादर नहीं होते हैं, तो ये मेंटल असेसमेंट से डॉक्टर को बुलाकर हैंडओवर कर देती है कि ये पागल को आप ले जाओ। देन जब मदर फादर आते हैं तो पूछते हैं, तो बताती नहीं है। बाद में पता चलता है कि वो जो उनको गाड़ी लेने आई थी उसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें जो जितने लोग थे मर गए, मतलब ये लड़की मर चुकी है। बाद में ये राज खुलता है कि एक्चुअली में लड़की जो पागल वाली इनकी अपनी होती है, और ये वाली एडॉप्टेड लड़की होती है। बाद में उसको बहुत शॉकिंग होता है। वो एहसास मैंने नाम लिया था। एहसास? जी जी जी। तो उसका मंचन आपने किस साल में किया? जी, मैंने उसका मंचन किया है 2005 में, आई थिंक। अच्छा। तो आपने किस सन से नाटक किया है कुछ? मुझे विरासत में मिली है अपना नाम तो बताइए। मैं दीपिका बोस। अब जी। दीपिका श्रीवास्तव से हो गए हैं। मेरी शादी श्रीवास्तव में हुई, और थिएटर मुझे विरासत में मिला है सर, क्योंकि मेरे मदर फादर दोनों ही अच्छे थिएटर आर्टिस्ट और डायरेक्टर रहे हैं। तो थिएटर हम लोगों ने, आँख खुलते ही हम लोगों ने थिएटर देखा है यहाँ पे।
तो हम लोगों तो आपने ने काफी अपने फादर के निर्देशन में नाटक किए? मैंने अपने फादर के निर्देशन में बहुत सारे प्ले किए हैं, मैंने अपने मदर के डायरेक्शन में और काफी सारे play बाहर के किए। निर्देशक? बाहर के निर्देशकों में से मैंने अनिल रस्तोगी सर के अच्छा, डायरेक्शन अनिल में रस्तोगी। जी उनके साथ कौन सा नाटक किया अनिल रस्तोगी से? उनके साथ में मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैंने काफी शोज किए अच्छा। हैं। पुनीत अस्थाना सर अच्छा, के पुनीत अस्थाना जी सर। उनके डायरेक्शन में मैंने किया है। मैंने और डीसी पांडे सर अच्छा, है, वो DC आईपीएस हैं, खैर वो इस फील्ड के हैं नहीं, बट वो उन्होंने एक प्रोडक्शन किया। हाँ, वो भी उनके भी अंडर में मैंने डायरेक्शन में मतलब काम किया है। तो आपने अभिनय के साथ साथ फिल्मों में भी नहीं, किया? फिल्म का क्या मुझे दूरदर्शन कोई रुझान, हाँ दूरदर्शन में सर मैंने किया है। दूरदर्शन में काफी सारे मतलब वो एक्चुअली उन लोग का एक प्रोजेक्ट रहता है हेल्थ मिशन का। अच्छा, अच्छा। दूरदर्शन हाँ, का रहता है। हेल्थ मिशन का एक प्रोग्राम रहते हैं, उसी के तहत जो है वो लोग क्लिप्स वगैरह बनाते रहते हैं, अलग अलग जगह जाकर के शूटिंग करते हैं। तो अलग अलग उसमें हम लोगों ने पात्र निभाए हैं जी। हेल्थ मिशन में भी हम लोगों ने, वही दूरदर्शन में हेल्थ मिशन में ही हम लोगों ने किया है प्रोग्राम। और बाकी यहाँ पे थिएटर कर ही रहे। हाँ। तो आपने जो अभिनय किया उसके साथ साथ क्या आपको निर्देशन करने का भी शौक, जैसे आपकी मम्मी ने किया है कि आगे चल के कुछ मैं भी अपने देखिए निर्देशन का करने भी का जो वो होती है, निर्देशन एक बहुत बड़ी चीज टफ चीज है, बहुत टफ टास्क है। पहले तो हम लोग को अच्छे एक एक्टर ही बन जाए वही बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई नहीं, हम हमें करना अभी चाहते हैं। निर्देशन का वो नहीं है, क्योंकि रुझान नहीं उस तरह रुझान अभी मेरा नहीं। निर्देशन में नहीं है, क्योंकि एक डायरेक्टर को एक एक्टर से ज्यादा मेहनत करके एक पूरी टीम को पूरा बांधना पड़ता है। तो वो काम अभी उसके लिए हम अपने आप को उस योग्य नहीं समझते हैं सर। और बाकी ये है कि अच्छे अच्छे प्लेस करने की हम लोग के है कि भाई और भी अच्छे प्ले करें और अलग अलग थीम्स पे हम लोग करें, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। मतलब फिल्म से और थिएटर में आपको कौन सी विधा ज्यादा अच्छी लगती है? कि देखिए सर, हमें थिएटर ज्यादा पसंद है और फिल्म हमें रुचि नहीं है फिल्मों में। वो इसलिए क्योंकि थिएटर में हम लाइव परफॉर्मेंस करते हैं और रूबरू रहते हैं, मतलब सामने हम अपने दर्शकों के सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं विदाउट एनी कट और विदाउट एनी ग्लिसरीन। और कैमरे में ये रहता है सर कि आप कैमरे में तो कट हो जाता है तो वहां पे इमोशंस भी आपके कट हो जाते हैं, लेकिन स्क्रीन खुलने के बाद स्टेज पे देयर इज नो कट एंड नो ग्लिसरीन। वो आप वन टेक में आपको शो करना है। तो वो जो मतलब एक कनेक्टिविटी अपने दर्शकों से मिलती है और वो जो तालियों की गड़गड़ाहट हम लोग के कानों में आती है तो वहाँ हम सफल हो जाते हैं। वही हो जाता है, आनंद लगता है कि हमको कुछ रिस्पांस मिला और फिल्म लाइव रिस्पांस। तो आपका नाम? जी, मेरा नाम श्रद्धा बोस है। अच्छा। और हमें भी पापा और मम्मा से ही मिला है विरासत में सारी चीजें। और जैसा कि अभी दीदी ने बोला तो लेकिन हाँ, मेरा इंटरेस्ट है डायरेक्शन में कि क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मन करता है, दिमाग चलता है कि हाँ अभी आपने ये मूव लिया, अच्छा इसको ऐसे करेंगे तो कैसा होगा। तो एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं। तो अब देखिए, होपफुली अब 1 साल 2 साल के बाद हम भी कोई एक प्ले डायरेक्ट करें अच्छा सा। अच्छा, तो आपने एक बड़े निर्देशक, किन निर्देशकों के साथ काम किया? निर्देशक के साथ प्रभात कुमार बोस, अचला बोस, पुनीत अस्थाना सर, डीसी पांडे सर, ललित पोखरिया, बस इन्हीं लोगों के साथ हमने काम किया। तो आगे भी रंगमंच करने का इरादा है आपको? हाँ, आगे भी रंगमंच करने का इरादा है और रंगमंच को और आगे बढ़ाने का भी इरादा है। जैसे जो लोग सोचते हैं कि क्या लाइफ होती होगी थिएटर वालों की, या इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो उसमें कुछ और इंटरेस्टिंग बना के ऐसे मतलब ऐसे मीडियम से लोगों तक के पहुंचाने का है कि जैसे आजकल यूट्यूब में मतलब वीडियोस बन रही हो, उस तरह से चाहते हैं कि ये जो थिएटर वाला जो भी है ये भी वर्चुअल जाए, लोग देखें, इसको देखें कि हाँ जो लोग मेहनत कर रहे हैं तो कितनी मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से इसमें काम किया जाता है, तो वो और लोगों तक जाए और लोग इसमें जुड़े। क्योंकि धीरे धीरे जैसे कि अब मूवीज का टाइम ओवर हो रहा है, अब सीधे वेब सीरीज आ रही है, बट ये चाह रहे हैं कि थिएटर का टाइम ना ओवर। तो ये अच्छी बात है, थिएटर को मरने नहीं देना चाहिए ताकि लोग और इंटरेस्ट से देखें नाटक को, इसलिए आप लोग और भी उसमें रुझान करके काम करना चाहती है ना। तो आपने अच्छा नाटक कौन सा सबसे आपको लगा कि आपने इतने में आपका अभिनय बहुत अच्छा रहा? ऐसा तो अभी कुछ कह नहीं सकते, अगर कोई भी एक नाटक अच्छा लग जाएगा तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। नहीं, वैसे भी आपके अच्छा आपको लगा कि हमने ये रोल हमने अच्छी तरह से निभाया?
वैसे तो सारे प्ले प्ले ऐसे हैं अच्छे कि जो होते हैं, हमारे मगर कुछ ऐसा होता है जहन में रहता है कि जिसमें हमने जो काम किया है, सेटिस्फेक्शन satisfaction हो। डाकघर एक रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का रविन्द्र ठाकुर play है ना, तो डाकघर आप उसमें तो उसमें कुछ डायलॉग हो दर्शक आपकी अभिनय का कुछ जो और देखना चाहेगी? उसमें जो बच्ची होती है एक्चुअल में, हम तो उस एज के नहीं है, बट उसमें बोला था, हाँ। तब तो छोटी उसमें बोला था, फूफा जी मैं वहाँ पर क्यों नहीं जा सकती? तो फूफा जी बोलते हैं कि नहीं बेटा, वहाँ पर खूब पहाड़ है, खूब चढ़ना पड़ता है। अच्छा जब मैं अच्छी हो जाऊंगी तो आप मुझे वहाँ पे ले जाएंगे? तो ये एक बच्चे का और फूफा जी का बच्चे का कन्वर्सेशन होता है कि conversation। बच्चा चाहता है, उसकी बीमारी होती है, हाँ। वो जा नहीं पाता है, उसको वात पित्त कफ सब बोलते हैं कि इसको अंदर बंद करके रखो। तो एक बच्चा जैसे बाहर जाना चाहता है, खेलना चाहता है लोगों से, तो वो जा नहीं पाता, इसीलिए वो अपने फूफा जी से पूछता है अच्छा वहाँ क्या है। हाँ। तो जो लोग आते जाते हैं उनको रोक रोक के बात करता है कि अच्छा वहाँ पे, अच्छा मैं तुम्हारे साथ भी चलूंगी, अच्छा वो पहरेदार आता है तो मैं तुम्हारे साथ पहरा भी देने जाऊंगी, लेकिन फिर अंत में वो बेचारा मर जाता है। मर जाता है। तो वो कैरेक्टर था अमल का, अमल का। तो उसको मम्मा ने बनाया था, अमला कर दिया था, अमला कर दिया। मेल से फीमेल कर दिया था, तो वो कैरेक्टर हमने किया था। और अमला। बड़े में कोई आपने रोल किया हो बहुत याद हो आपको? बड़े में एक एहसास में जो पागल एहसास में पागल का कैरेक्टर किया था। पागल क्या, वो एक्चुअली में मतलब एक होता है जो बच्चे बड़े नहीं हो पाते, मंद बुद्धि मंद बुद्धि, अब वो पागल नहीं वो थी, बड़े हो जाते हैं बट उनकी बुद्धि उतनी डेवलप नहीं हो पाती। वो उसको कैरेक्टर किया वो जरा character किया। संवाद आप सुनाइए। उसमें ये रहता है कि एक स्टोरी होता है कि जो वहाँ का जो सर्वेंट होता है उससे बहुत मिला होता है बच्चे से, तो उसी को देखता है, वो बेबी सिटर एक तरीके से होता है, तो उससे होता है, उसको कहानी सुनाता है, तो कहता है, तो वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो सर्वेंट होता है वो हाँ। पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन जो लड़की होती है वो जेनी, वो कहती है कि मुझे वो वाला पढ़ के सुना ना, वो वाली किताब जिसमें बड़ा बड़ा सा कान है, उसके रैबिट के दांत हैं, वो वाला सुना। तो अब वो बेचारा परेशान कि नहीं, अच्छा तो वो कहता है कि उसमें शेर आता है, हाउ शेर आता है भालू का। उसके बाद वो ऐसे करके जो है वो आया, वो बंदूक लेकर आया, उसको शेर, नहीं नहीं मुझे मत मारो मत मारो। तो कहता है नहीं, फिर शेर ने सबको बचा लिया, वो सारे उसके फ्रेंड्स थे। तो उसमें एक एक जगह ऐसी थी कि वो दवाई खिलाता है बच्चे को, उसको पसंद नहीं। हाँ। जैसे छोटे बच्चे नहीं कहते कि तुम हमको इमिटेट करो, जैसे बड़ों की तरह करते, हाँ। बड़ा ऐसा कर रहा है तो बच्चा भी ऐसा कर रहा है, तो वो कहता है दवाई निकाल के खिलाता है, तो यूं करता है मैं नहीं तुम खाओगे। तो वो कहता है अच्छा तुम खाओगे, तो उसको सच में दवाई खिला देते, तो वो निकालता। वो सीन बहुत अच्छा होता है, एपिक हुआ था वो। ये माँ के लिखा, आपके माँ का लिखा हाँ, हुआ ये है। मम्मा का लिखा हुआ है। हमने छोटे बच्चे का कैरेक्टर किया है और हमने बुढ़ी का भी कैरेक्टर किया। अच्छा। हाँ, हमने Yeah. 85 के अप्रोक्स एज की एक लेडी का रोल किया था। हाँ। मेरे भाई मेरे दोस्त हाँ। एक प्ले था। हाँ। तो उसमें बुढ़िया का कैरेक्टर, तो हमने बच्चे का भी कैरेक्टर किया है, बड़े का भी कैरेक्टर किया, बूढ़े का भी कैरेक्टर किया। जरा सुनाई, बुढ़े में आपने किस तरह से बोले सब बात को? संवाद में ऐसा, अरे गेसू बिटिया, जरा इसका हमको कुछ पता दे दो तो खोज खबर मिलत रही। हाँ ठीक, मेरा खूब आशीर्वाद उसके साथ। अच्छा बिटिया हम चलते हैं। बहुत बस खूब। इतना सा। अच्छा है, मतलब एक बूढ़ी कैरेक्टर का आपने। बूढ़ा का भी किया और बहुत अच्छा लगता है। जैसे लोग सोचते हैं कि जो इंसान थिएटर कर रहा है तो सिर्फ एक्टिंग ही कर सकता है, ऐसा नहीं है। वॉइस मॉड्यूलेशन पे भी हाँ, काम बहुत काम होता है। तो इसी में एक प्ले है, रंगमंच, प्ले नहीं मतलब एक टेलीफिल्म है रंगमंच, दूरदर्शन की। तो उसमें जो एक्ट्रेस थी तो उनको बाहर मुंबई जाना पड़ा था, तो लकीली उतने टाइम हमको मौका मिला कि हम उसमें एज उनकी मेल मतलब फीमेल वॉइस जो है हम डब कर सके। तो उसमें मेरा डबिंग हमने की। तो उसमें कितने सारे फील्ड्स हैं। आप एक डायरेक्टर भी बन सकते हो, आप एक राइटर भी बन सकते हो, आप सेट का लाइट का कर सकते हो, मेकअप कॉस्ट्यूम कर सकते हो, आप डबिंग आर्टिस्ट भी बन सकते हो। मतलब सारी चीजें, को ये नहीं कि आपको एक्टिंग ही करना है या आपको मेकअप ही करना है या ये बहुत सारी चीजें होती हैं थिएटर में। चलिए आप बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो मतलब आगे भी ये विधा को आप ले जाना चाहती थी? हाँ, आगे भी ले जाना चाहते हैं और लोगों को जोड़ना चाहते हैं। जो लोग सोचते हैं थिएटर से जुड़े, थिएटर से जुड़े, जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो थिएटर ही से जुड़े हुए हैं। शाहरुख खान ने भी थिएटर ही किया है, बिल्कुल। नासिरुद्दीन शाह साहब ने भी थिएटर ही किया है, और जो सबसे बड़े जो हैं इब्राहिम अलकाजी, उन्होंने भी थिएटर ही से ही सबको सिखाया है। NSD भी सब कुछ थिएटर ही से शुरू हुआ है, और थिएटर ही को लोग भूल जाते, ये तो गलत होगा। ये सही बात, आपकी बात सही है। अब जैसे होता है, जैसे गायकी में होता है घराना, हाँ, वैसे हमें ऐसा लगता है कि थिएटर घराना आपका।
थिएटर घराना मतलब इंडिया में बहुत ही कम लोग होंगे जिनका घराना होता हाँ। होगा। तो हम लोगों का बोस फैमिली का ये एक घराना है ये घराना लखनऊ है, में। बोस घराना होना बहुत चाहिए। घराना है, बहुत अच्छी बात होना है चाहिए। जो आपके पूरा परिवार एक रंगमंच से जुड़ा हुआ है, मुझे बहुत खुशी है। तो आप भी, हम चाहते हैं कुछ आप भी तो संवाद दर्शकों को सब नाटक की तो कोई लिमिट ही नहीं है, हम लोगों ने इतने शोज किए हैं कि उनके कुछ ऐसे संवाद हो जो आपको जहन में अभी तक याद हो थोड़ा बहुत। बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, अभी जैसे तो बहुत अच्छा इन्होंने किया एंटीगनी। एंटीगनी किया और दुलारी बाई किया। ऐसे कुछ दुलारी बाई का कैरेक्टर और दुलारी बाई का किया। दुलारी बाई का कैरेक्टर मेरी माँ पहले मतलब दुलारी बाई का रोल करती शुरुआत इन्होंने ही की, हाँ। इनसे हमने किया, हमसे सिस्टर ने किया, तो हम तीनों ही दुलारी बाई बन चुके हैं। तो एक ही कुछ फैमिली संवाद के हम आपको लोग याद है? दुलारी बाई बन चुके हैं। एंटीगनी का सुनाना चाहो तो वो, या मार्था वाला एंटीगनी का अर्थदोष का कोई डायलॉग याद है? अभी कोई कुछ ऐसा एकदम से ब्लिंक नहीं है, एकदम से आता है दिमाग में। एंटीगनी कहाँ गई थी? कहीं नहीं। ओह कितना खूबसूरत समा था दाइमा, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, वही तारों की रोशनी। बस और आगे बहुत बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे कि मतलब अभी बताया नहीं जा सकता क्योंकि इतने सारे प्लेस रिवॉल्व कर रहे हैं ना मेरे माइंड में कि नहीं हो पा रहा एक में भी हम नहीं बता सकते कि कितने। तो अच्छा ये आपको कुछ संवाद याद हो? इनको याद होगा, आई एम श्योर इनको याद होगा। मैंने अर्थदोष किया है अभी नाटक। हाँ। वैसे बहुत सारे नाटक किए हैं मैंने, उतने याद भी नहीं, नाम भी नहीं याद है, बट अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने किया था। उसका मैं कुछ संवाद बोलना चाहूँगी। मार्था का है, जो माँ और मार्था एक अटैचमेंट है माँ बेटी का जी। उसमें स्टोरी में छोटा सा मैं ब्रीफ करूँगी। ये मतलब एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड की डेथ हो गई है और जो हस्बैंड वाइफ और एक बेटा और एक बेटी, जिसमें बेटा भी छोड़ के चला जाता है, सिर्फ माँ बेटी रह जाती हैं। वो एक कस्बे में अपने ही घर को एक होटल की तरह उसको गेस्ट हाउस टाइप का बना करके उसी में रहती हैं, क्योंकि उनका जीविका उसके लिए कोई साधन नहीं होता है। तो वो लोग जो भी कोई कभी कदा आता है उसको लूट के उसका मर्डर करके उसको नदी के बांध से नीचे फेंक देती हैं। तो ये करती हैं। उसमें ये होता है बीच में उनके बच्चे को, बेटे को कभी जब बड़ा हो जाता है, शादी होती है, तो उसको याद आता है कि चलो अपनी माँ से मिलकर आते हैं। और वो माँ और बेटी को वो सस्पेंस रखता है कि मैं पहले देखूं ये लोग क्या करते हैं। और वो नाटक में ये होता है कि उस बेटे को मार्था, तुम जानती थी वो आज ही लौट जाना चाहता था? नहीं, मैं नहीं जानती थी। अगर मैं जानती तो भी मैं यही करती, क्योंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया था। उसने अभी थोड़ी देर पहले ही मुझसे ये सब कहा था। इसका मतलब तुम उससे मिली थी? हाँ, मैं आई थी यहाँ उसे कॉफी पीने से रोकने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, देर हो चुकी थी। वैसे इसी की वजह से मुझे ये फैसला लेना पड़ा। मैं भी पहले थोड़ा हिचकी थी, मगर इसने मुझे उन जगहों के बारे में बताया जिनके मैं दिन रात सपने देखती, और ऐसी ऐसी बातें बताई, ऐसे वो मेरे जख्मों को कुरेद के मेरा दुश्मन बन गया। सुनो माँ, बांध से पानी छोड़े जाने की आवाज आने लगी। चलो अब काम बहुत कम रह गया, चलो। हाँ चलो, लेकिन मुझे लगता है मार्था कि अब सवेरा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चलो बहुत अच्छा लगा, मगर आप लोगों ने हमें सब लोग, आप लोग पूरा घराना कर रहे हैं, थिएटर को पूरा एक घराना समझे आपका बहुत ज़्यादा। तो कुछ आप पुरानी यादें कुछ याद हो आपको? हाँ, सब याद है सर। 85 से मैं जुड़ी हूँ, तब से आज तक का बहुत लंबा सफर हमने तय किया है प्रभात जी के साथ में और अपने बच्चों के साथ में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है थिएटर करते हुए। जी हाँ। तो हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि आप पूरा परिवार थिएटर में जुड़ा। ऐसा बहुत कमी है कि पूरा परिवार को सहयोग दे कि बच्चों को आगे बढ़ाने में थे। तो आप के रहते हुए हम लगता है लखनऊ में रंगमंच मर नहीं सकता। भले आप ना हो तो आपके बच्चे लोग इस मंच को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम लोग की यही कोशिश है। हमें बहुत खुशी हुई कि आप लोगों से मिलकर आज हमको अच्छा लगा कि थिएटर के लिए कुछ ऐसे जुझारू हैं जो बोस परिवार हैं। उसके लिए बार बार मैं आप लोगों को नमन करता हूँ और एक छोटी सी भेंट है आपकी माँ को देना चाहता हूँ।
रहे न रहे हम